गाइस दिस इज कोरोल्डो 2021 और इसमें हम देखेंगे ब्लॉक शैडो के बारे में, ब्लॉक शैडो टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखा है इधर। इस ड्रॉप डाउन में सबसे लास्ट टूल है ये ब्लॉक शैडो टूल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल मैंने इतना बड़ा ड्रॉ कर लिया। इसमें मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, सपोज ये वाला। और इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास आउटलाइन पेन खुल गया। अब इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने 4 पीटी कर लेते हैं। ओके, तो आउटलाइन थोड़ी सी इसकी और बढ़ गई। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, आउटलाइन पेन पे जाके इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा दूंगा। 8 पीटी कर लेते हैं। एक मिनट। 8 पीटी हो गया। इस पे ओके करेंगे। ये हो गई आउटलाइन इसकी। अब 8 पीटी हो गई। थोड़ी और मोटी हो गई आउटलाइन, और मोटी हो गई। अब हम देखेंगे ब्लॉक शैडो टूल के बारे में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लॉक शैडो पे, ब्लॉक शैडो। और अब कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा माउस के बटन को, कहीं पे भी। सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करूंगा। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, माउस के बटन को कहीं पे भी क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सेंटर से एक एरो स्टार्ट होगा। और उस और माउस के बटन को क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग करूंगा। कहीं पे भी मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उसी डायरेक्शन में इसकी ब्लॉक शैडो बन जाएगी। इसकी ब्लॉक शैडो बन गई। इसके कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ब्लैक सेट हो रखा है। इसके कलर, ब्लॉक शैडो के कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर मैं फिल कर देता हूँ। सपोज ये वाला ले लेते हैं। तो ब्लॉक शैडो बन गई ये इसकी ब्लॉक शैडो बन गई। अब इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ। यहाँ से इसका एंगल चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे इसका एंगल 0 है। यहाँ से एंगल बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 45 हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे 90 डिग्रीज हो गया। इस एंगल को मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने 0 कर दिया, 0, तो ये 0 हो गया। और अगर मैं 45 डिग्रीज कर देता हूँ, 45, तो ये 45 डिग्रीज पे हो गया। और इसको मैं अगर 90 कर देता हूँ, 90 90 पे हो गया। 135 पे कर देता हूँ, 135, तो ये 135 डिग्रीज पे हो गया। तो यहाँ से भी मैं ब्लॉक शैडो का एंगल ब्लॉक शैडो का एंगल यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। और यहाँ से भी मैं इसको ड्रैग करके भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको एंगल को सेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं ड्रैग करके इसको कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। और ये है उसकी
डेप्थ, इस डेप्थ को मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कम कर दूंगा तो वहाँ पे कम हो गई, 22 हो गई, 22.788। बढ़ा दूंगा, यहाँ से बढ़ा दिया तो बढ़ गई, 39.752 हो गई। तो डेप्थ को मैं यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं बढ़ती जा रही है, देखो यहाँ से भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से भी और कम भी कर सकता हूँ। इसको कम कर लेते हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, कम कर लेते हैं डेप्थ को। तो और थोड़ा सा इसका एंगल भी चेंज कर लेते हैं, इतना मैं कर देता हूँ। एंगल इसका थोड़ा सा डेप्थ और कम कर लेते हैं। अब ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है मुझे क्लियर का ऑप्शन, क्लियर ब्लॉक शेडो। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो ब्लॉक शेडो मैंने बना रखी है वो क्लियर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मेरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लॉक शेडो क्लियर हो जाएगी। ये ब्लॉक शेडो हट गई और मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पहले जैसा हो गया। So this was all about block shadow tool in our Corel Draw 2021.